ओके। नया टॉपिक स्टार्ट करें, इरिगेशन। पहले ही डिस्क्लेमर दे रही हूँ, बहुत ही बोल रही हूँ ना, ड्राई सा दिस थिंग नो टॉपिक है। करना क्या है इसमें, क्वेश्चन कैसे बनते हैं आपसे। बेसिकली अपने राजस्थान में कुछ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा आपको इसमें से। अगर आपके एग्ज़ाम में ड्रेनेज उन्होंने दे रखा है, इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सोच दे रखा है, तो आप डेफिनेटली यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के अंदर देखते हो। ड्राई टॉपिक है बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो मिस तो नहीं करने वाले अपन इसको। करना मतलब इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल अपन कुछ दिस थिंग नो अपने राजस्थान में अलग अलग प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं। कुछ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हैं, कुछ केनाल बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं। तो वो प्रोजेक्ट की दिस थिंग नो वो प्रोजेक्ट्स अपन को पढ़ने की कौन कौन से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अपने राजस्थान में चल रहे हैं, तो उनके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेलिंग्स या इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि कौन कौन से दिस थिंग नो स्टेट्स के साथ में हम मतलब कि कौन कौन सी रिवर्स से पानी लाया जा रहा है राजस्थान में, देन कौन कौन से स्टेट्स के साथ में वाटर शेयरिंग हो रहा है, कितना परसेंट राजस्थान को मिल रहा है, देन कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान इससे बेनिफिट हो रहे हैं। ये सारा आपको एक आइडिया होना चाहिए। देन कुछ एक आध प्रोजेक्ट हैं जैसे कि इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट, वो तो आपको बहुत डिटेल में कि उसकी ब्रांचेस कहाँ हैं, देन उसके लिफ्ट केनाल्स कहाँ पे हैं, वो सब आपको डिटेल में थोड़ा सा याद होना चाहिए। एंड देन तीसरा चीज़ ऑब्वियसली जो डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एक पैटर्न होता है, उस पर तो डेफिनेटली क्वेश्चन पूछते ही हैं आपसे कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट मतलब कि कौन सा प्रोजेक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। इसके अलावा विल दिस थिंग नो मल्टी जो आपके माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ एक एक डिस्ट्रिक्ट में जो आपके प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं, उसकी भी आपकी एक लिस्ट प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि इतना घबराने वाली बात नहीं है, अपन ईजी करके पढ़ लेंगे इसको, ठीक है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इरिगेशन, इरिगेशन ऑफ कोर्स अपन को मालूम है, इसको बोलते हैं सिंचाई। एंड क्या आपके एग्रीकल्चर के लिए, ड्रिंकिंग वाटर, दोनों पर्पसेस के लिए, या फिर इंडस्ट्रीज़ वगैरह में भी पानी सप्लाई के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। मोड्स ऑफ इरिगेशन मतलब अपने राजस्थान में कौन कौन से तरीके से जो है इरिगेशन या सिंचाई की जाती है। तो इसके अंदर देखो, वेल्स के थ्रू की जाती है आपके सबसे ज़्यादा जयपुर के अंदर, ठीक है, कुओं के थ्रू, एंड दैट इज़ कुछ 24% ऑफ द टोटल। देन यू हैव ट्यूबवेल्स, ठीक है, ट्यूबवेल्स बना के 42% वो अगैन जयपुर का हो जाएगा। तो बस आपको रिवर्स कर देना है। जयपुर वैसे दोनों जगह जयपुर है, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। वेल्स में भी 24 है, ट्यूबवेल्स में उसका रिवर्स कर दिया 42 है। मैक्सिमम हो कहाँ पे रही है, जयपुर एंड जयपुर, ठीक है। देन आपका केनाल्स जो है वहाँ पे होती है सबसे ज़्यादा आपका गंगानगर के अंदर, ठीक है। तो याद रख लेना कि गंगा से केनाल्स निकाल रहे हैं, गंगा से केनाल्स, तो गंगानगर का 30% जो टोटल इरिगेशन हो रहा है वो केनाल्स के थ्रू हो रहा है। गंगानगर में मैक्सिमम मतलब ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आपको केनाल्स मिलेंगे। देन टैंक्स के थ्रू कहाँ पे हो रहा है, भीलवाड़ा के अंदर सबसे ज़्यादा हो रहा है आपका, एंड वो 1%, एंड बाकी अदर्स में 3% कुछ आ जाता है, इसको आप छोड़ दो। तो आपने बस इतना सा ध्यान में रखना है कि वेल्स जो है 24% जयपुर के अंदर, ट्यूबवेल्स 42% जयपुर के अंदर, केनाल्स 30% गंगानगर, टैंक 1% भीलवाड़ा। कैसे याद रखोगे, देखो, वेल्स ट्यूबवेल्स जयपुर का 24, रिवर्स 42, ये आपने याद किया। देन टैंक्स का याद करना कि भाई टैंक से इरिगेशन करना कितना टैक्सिंग हो सकता है, कि आप टंकी भरो फिर उसमें से इरिगेशन करो। सो टैंक्स के थ्रू इट इज़ सिर्फ जो भील लोग हैं, ठीक है, जो भील ट्राइब है अपने राजस्थान का, सिर्फ वो ही कर पा रहा है अच्छे से। तो टैंक्स के थ्रू, क्योंकि वही थोड़े से दिस थिंग नो ये लोग हैं जो इतना मैनुअल लेबर करके इतने अच्छे से ये वाला इरिगेशन टेक्निक फॉलो कर पाएंगे, तो टैंक्स के थ्रू भील कर पा रहे हैं बट 1% ही, ठीक है। एंड देन केनाल्स के थ्रू आपका अच्छा खासा इरिगेशन हो रहा है ना, इंदिरा गांधी नहर, नहर मतलब केनाल ही है, ठीक है। तो वो आपके वेस्टर्न राजस्थान के अंदर ही है। तो सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा आता है आपका, गंगानगर, ठीक है। तो गंगानगर से ही 30% जो आपका हो रहा है वो केनाल्स के थ्रू यहाँ पे गंगानगर के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका इरिगेशन का तरीका हो गया, कहाँ कहाँ अपन कैसे क्या कर रहे हैं। देन नाउ नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन, मतलब कि इरिगेशन प्रोजेक्ट्स डिपेंडिंग ऑन कितना हेक्टेयर एरिया उसमें कवर किया जा रहा है, हम इसको क्लासीफाई कर देते हैं। वी हैव स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जो कि 0 से लेके 2000 हेक्टेयर होंगे, मीडियम इरिगेशन 2000 से लेके 10,000 हेक्टेयर एरिया कवर कर रहे होंगे, मैक्रो इरिगेशन मोर देन 10,000 हेक्टेयर एरिया इट वुड बी कवरिंग, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है 0 to 2000, 2000 से 10,000 एंड मोर देन 10,000। एक बार देख लेना, एक बार ही इस पर क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है।
देन एंड ऑल्सो बिकॉज ये इकोनॉमिक सर्वे में भी मेंशन किया जाता है, तो वहाँ वो इकोनॉमिक सर्वे से तो कुछ भी उठा के क्वेश्चन बना लेते हैं, तो ध्यान में रखना इस चीज़ के बारे में। देन उसके बाद में अब अपन स्टार्ट करेंगे दिस थिंग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स अपने राजस्थान में कौन कौन से हैं और ये सारी चीज़ें, मतलब अपन पहले देखेंगे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स कौन से। मल्टीपर्पज़ मतलब कि एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जिसमें डैम्स बना दिए होंगे, देन आपके पिकअप डैम्स होंगे, देन लिफ्ट कैनाल्स होंगी जिनको आप वाटर के लिए भी यूज़ कर रहे हो, इरिगेशन के लिए भी यूज़ कर रहे हो, इंडस्ट्रीज़ में भी पानी जा रहा है, तो वो मल्टीपर्पज़ के लिए उनको यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, नाउ सबसे पहला जो अपन प्रोजेक्ट देख रहे हैं दैट इज़ चंबल मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। इसमें काफ़ी चीज़ें आपको ऑलरेडी मालूम भी होगी, कुछ नया अगर आप पढ़ रहे हो तो वो देख लेना एक बार। ना देखो चंबल मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है। इसके अंदर बताओ, आप लोग खुद ही बताओ, जब आप बात कर रहे हो चंबल की, क्या ये नदी मध्य प्रदेश से आती है? यस मैम। ठीक है, तो अपन राजस्थान और मध्य प्रदेश इन दो स्टेट्स का ये प्रोजेक्ट है, राजस्थान का और मध्य प्रदेश का, विच इज़ 50:50 दोनों का शेयर है इसके अंदर। ये शेयरिंग पे क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्ट टाइम ऑल्सो RS प्रीलिम्स 2023 का ये क्वेश्चन है, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने माही या चंबल इन दोनों में से कोई मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट था, उसमें उनका वाटर शेयरिंग परसेंटेज पूछा था, उन्होंने रेशियो पूछा था। सो इट इज़ 50:50, ठीक है, कि कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है, 50-50 हो रहा है दोनों का, जो दोनों को शेयर मिल रहा है इट इज़ 50-50। नाउ इसमें 4 डैम्स बने। गांधी सागर डैम बना, ये आपको याद ही होगा ना, इफ़ यू रिमेंबर अपन पढ़ चुके हैं इसके बारे में। सो अब अपने पढ़ा था गांधी सागर डैम अपने मध्य प्रदेश के अंदर है या फिर राजस्थान के अंदर? एमपी। MP के अंदर है ना। अपन ने पढ़ा था कि गांधी जी तो मध्य प्रदेश ही रुक गए थे, फिर गांधी जी के बाद में राणा प्रताप आए थे, फिर जवाहर सागर आते हैं, लास्ट में कोटा बैरेज आता है, याद आया था, ये पढ़ा था अपन ने। यस ठीक है, मैम। तो ये वही उसी का आउटले इन्होंने दे रखा है। एंड इफ़ यू रिमेंबर अपन ने याद किया था कि जो फर्स्ट वाला डैम है और जो लास्ट वाला डैम है वो फर्स्ट फेज में बन गए थे, जो रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, तो एक गांधी सागर कोटा बैरेज ये आपकी फर्स्ट फेज में बने। देन उसके बाद में सेकंड फेज के अंदर राणा प्रताप बना था, थर्ड फेज के अंदर जवाहर सागर डैम बना। ठीक है, देन उसके बाद में आपका कोटा डैम, ठीक है, मतलब जो इसको बोलते हैं, और एक कोटा बैरेज अलग है ना, कोटा डैम और कोटा बैरेज इज 2 डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, देन उसके बाद में आपका गांधी सागर डैम इन्होंने डिटेल में बता रखा है, जो आपका मंदसौर MP के अंदर हो जाएगा। कोटा बैरेज कोटा के अंदर बना हुआ है। अब ये जो कोटा बैरेज है 2 कैनाल्स निकाली है उन्होंने, ठीक है, कोटा बैरेज से 2 कैनाल्स हैं, एक लेफ्ट कैनाल और एक राइट कैनाल। सी बेसिकली प्रोजेक्ट कैसा है, एक नदी आ रही है, नदी पे आपने डैम बनाया, डैम में आप पानी इकट्ठा करके रखोगे क्या, आपको फर्दर पानी आगे सप्लाई भी करना है। ठीक है, तो आपने ये जो कोटा बैरेज डैम बनाया होगा, बैरेज मतलब कि आपने एक बैरेज क्रिएट कर दिया, वहाँ पे पानी रुक गया, तो वो अपने आप में एक डैम तरीके का, एक बैरेज डैम मतलब कि एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। देन उसके बाद में जब आपने कोटा बैरेज डैम में पानी इकट्ठा किया, तो उसको ऑब्वियसली आपको सप्लाई करने के लिए कुछ मीडियम्स बनाने होंगे। सो उन्होंने क्या किया, कैनाल्स बना दी उससे, लेफ्ट कैनाल और राइट कैनाल। ठीक है, तो अब ये जो कोटा बैरेज डैम है उसमें से लेफ्ट कैनाल निकाला है आपका, जो ऊपर की तरफ जाएगा कोटा एंड बूंदी की तरफ, एंड इस तरफ आपका चल जाएगा राइट कैनाल जो हो जाएगा दैट इज़ कोटा, बारा और मध्य प्रदेश की तरफ। ठीक है, तो ये अगर आपको थोड़ा सा भी सेंस होगा ऑफ द डायरेक्शंस तो भी आपको ये याद रह जाएगा। ठीक है, पहली चीज़ तो आपने डैम्स का दिस थिंग सीक्वेंस याद रखना है, बिकॉज इस पर तो ऑलरेडी RS में RS 2012 के अंदर क्वेश्चन आ चुका है कि चारों डैम्स दिए इन्होंने और उन्होंने बोला कि आप ट्रेस करो इसको मैप पे, तो आपको ध्यान में हो कि गांधी सागर मध्य प्रदेश, फिर आपका राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैरेज हो जाएगा। अब ये बोल रहे हैं कि जो कोटा बैरेज है ना, इसमें से हमने 2 कैनाल्स निकाल दी आपकी, एक राइट वाली और एक लेफ्ट वाली। अब आपको मालूम होगा कि आपका जो लेफ्ट वाला दिस थिंग कैनाल है, कोटा के ऊपर बूंदी आता है क्या इस तरफ, कोटा के ऊपर यस बूंदी मैम। आता है ना इस तरफ। ठीक है, तो आपने कोटा को और बूंदी को पानी सप्लाई किया किससे, लेफ्ट कैनाल से, एंड देन यू हैव राइट कैनाल हियर। सो राइट कैनाल में आपका मध्य प्रदेश की तरफ पानी चल जाएगा, कोटा तो ऑफकोर्स इसमें से पानी लेगा ही, और एक 12 डिस्ट्रिक्ट के पास चला गया बिकॉज वो इस तरफ है। ठीक है, तो राइट कैनाल लेफ्ट कैनाल ये निकले। हालांकि इस पर बहुत बोलते हैं मिनिमम चांसेस हैं पूछे जाने के, बट ये इरिगेशन एक ऐसा टॉपिक है, पता नहीं इस किसी भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने बस आपको एक
डायरेक्शन बेस्ड, मतलब कि बाय चांस वर्स्ट केस सिनेरियो में क्वेश्चन आ गया तो अपन ने डिस्कस कर लिया है, तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस अपना यूज़ करोगे ना तो भी आप सॉल्व कर लोगे लेफ्ट कैनाल राइट कैनाल ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज, द प्रायर नॉलेज दैट यू होल्ड रिगार्डिंग द डिस्ट्रिक्ट मैप ऑफ राजस्थान। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो इन्हीं पे ये जो आपका पूरा प्रोजेक्ट है इस पे कुछ लिफ्ट कैनाल्स बनाए हुए हैं। लिफ्ट के वो लेफ्ट राइट था, ये लिफ्ट कैनाल्स है। लिफ्ट कैनाल का मतलब बेसिकली इसमें क्या होता है, इट इज़ अगेंस्ट द ग्रेविटी ये काम करता है। अगेंस्ट द ग्रेविटी इन द सेंस कि मतलब कि नीचे आपका पानी होगा, ठीक है, कहीं पे पानी आपने रिजर्व किया होगा, कहीं पे इकट्ठा किया होगा एक रिजर्वर या डैम के अंदर। देन आप क्या करोगे, इसके अंदर आप पंप्स लगाते हो, यहाँ पे पंप के थ्रू पानी को लिफ्ट किया जाता है। ठीक है, पंप के थ्रू पानी को लिफ्ट किया जाता है, फिर पानी को लिफ्ट करके डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से इनको लिफ्ट कैनाल्स बोलते हैं और इन लिफ्ट कैनाल्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो आप भले ही छोड़ दो कि इन्होंने बताया कि टोटल यहाँ पे कुछ 14 लिफ्ट कैनाल्स भी है फ्रॉम द राइट कैनाल ऑफ कोटा बैरेज ऑफ विच 8 कैनाल्स अपने राजस्थान के अंदर आते हैं एंड 6 मध्य प्रदेश में आते हैं। तो ऐसे करके आपके 14 लिफ्ट कैनाल्स इस पे बना रखे हैं इन्होंने। अब जो 14 लिफ्ट कैनाल्स है उसमें से 8 अपने राजस्थान के हैं, 6 एमपी के हैं, भूल जाओ कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लीव। आप बस ध्यान में रखो कि 14 लिफ्ट कैनाल्स है, ये भी आपसे कुछ नहीं पूछने वाला, आपसे इनका ज़रूर पूछा जाता है, ये तो आपको याद होने चाहिए। ये बिकॉज एज इट इज़ आपके इकोनॉमिक सर्वे में भी मेंशन कर रखे हैं एंड जो फैक्ट्स इकोनॉमिक सर्वे में बार बार रिपीट किए जाते हैं वो कभी भी उठा के, और नॉट कभी भी, इन पे ऑलरेडी बहुत बारी क्वेश्चन बन चुका है, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, नाउ सी सबसे पहले आपका आता है इसके अंदर, देखो एक तो आता है डिगोद और एक जालीपुरा। ठीक है, डिगोद और जालीपुरा ये कहाँ के आ जाते हैं, आपके कोटा के। तो इसमें डिगोद में आप गॉड वर्ड को उठा लो, ठीक है, एंड जालीपुरा से एक जल उठा लो। ठीक है, जालीपुरा तो आपको मतलब कि गॉड आपको कौन देते हैं, मतलब कि गॉड सॉरी, जल आपको कौन देता है, गॉड देते हैं। ठीक है, अब आप याद रख, मतलब अब आपको इसको किसी कोटा की पर्सनालिटी से या फिर एनी हाउ आपको इसको कोटा से एसोसिएट करना होगा। दिगोद में आपने गॉड वर्ड उठाया, जालीपुरा का जल उठाया। ठीक है, अन गॉड जल, और मतलब आप इसको इस तरीके से याद रख लो कि जल के देवता या जल के जो गॉड है वो कोटा के अंदर। ठीक है, तो कोटा आपका वहाँ का हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो आता है आपका पचेल, काचरी, गणेशगंज, आंता, आंता मैंगनोर, सोरखंड, ये सारे ही बचे कुचे आपके कहाँ के हो गए, 12 के हो गए। सिंपल है, बस आपको 2 कोटा के याद रख लो आप, दिगोद और जालीपुरा, ये गॉड वाला और जल वाला ये कोटा के हो गए। तो बचा कौन सा, पचेल, काचरी, कछारी, काचरी, गणेश, अंता, माइनर, सोरखंड, लिफ्ट, और ये सारे जो है वो आपके कहाँ के हो जाएंगे, 12 के। तो ये अपने 8 कैनाल्स, लिफ्ट कैनाल्स हो जाएंगे जो कि राजस्थान के अंदर है। ठीक है, देन नेक्स्ट वही चीज़ इसमें बता रखी है कि आपका जो सेकंड फेज़ में बना था विच वॉज राणा प्रताप सागर डैम। ठीक है, ये कहाँ पे है, राणा प्रताप सागर डैम चित्तौड़ के अंदर है, ऑब्वियसली बिकॉज राणा प्रताप वॉज फ्रॉम मेवाड़, तो चित्तौड़ के अंदर आपने बना। नो इट इज़ द लार्जेस्ट डैम इन राजस्थान स्टेट के अंदर। वाटर इज सप्लाइड टू रावत, आपको मालूम होगा ना अपने यहाँ पे अटोमिक पावर स्टेशन भी एक रावत भाटा Yes, के अंदर। ठीक है, तो वहाँ पे पानी इसके थ्रू सप्लाई किया जाता है। रावत भाटा अटोमिक पावर स्टेशन के अंदर वाटर इज सप्लाइड थ्रू राणा प्रताप सागर डैम। ईजी है, रावत भाटा में आर आता है, राणा प्रताप सागर में आर आता है। ठीक है, तो रावत भाटा, राणा प्रताप। ठीक है, या फिर ऐसे याद रखना कि रावत भाटा की मदद कर रहे हैं, कोई रावत जी है उनकी मदद कौन कर रहे हैं, राणा प्रताप। ठीक है, उनको पानी सप्लाई करवाने का काम। तो राणा प्रताप जो है वो देख रहे हैं कि रावत भाटा को जो अटोमिक पावर स्टेशन है उसको वाटर सप्लाई मिले, ऐसा कुछ याद रख सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद में आपका थर्ड फेज़ आया जिसके अंदर अपन पढ़ते हैं कि जवाहर सागर डैम बना, जिसको आप कोटा डैम भी बोलते हैं। कोटा बैरेज अलग है, प्लीज़ याद रखना। ठीक है, दिस इज़ जवाहर सागर डैम, जिसे आप कोटा डैम भी बोलते हो। दिस इज़ कॉल एज आपका दिस नो पिकअप डैम ऑफ चंबल, तो चंबल का इसको पिकअप डैम बोला जाता है एंड ये आपकी कोटा और बूंदी के अंदर है। तो ये आपका पुराने वाले अपन उसमें पढ़ चुके हैं ये। तो ये आपका हो गया दिस थिंग नो चंबल वाला। बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी मालूम थी, कुछ 2-3 नए फैक्ट्स अपन ने उसमें बस ऐड किए हैं। देन उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका माही मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। ठीक है, अब माही रिवर जो है वो वैसे तो आपके राजस्थान में कौन से डिस्ट्रिक्ट से आती है, सॉरी कौन से स्टेट से आती है,
मध्य प्रदेश, MP, ठीक है। हियर यू हैव गुजरात, ठीक है। अब मध्य प्रदेश से आ गई, बट प्लीज़ इसको ध्यान में रखना, इसी पे आया था लास्ट टाइम 2023 में क्वेश्चन आरएस प्रीलिम्स के अंदर, बिकॉज माही एक्चुअल में ये रिवर मध्य प्रदेश से आती है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इज़ इट गुजरात और राजस्थान के बीच में, और इज़ इट मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में, क्योंकि माही का ओरिजिन तो मध्य प्रदेश के अंदर है। बट इसमें ध्यान में रखना कि अपना चंबल वाला तो एमपी के साथ में है, ठीक है, एंड माही वाला जो है वो गुजरात के साथ में है, ठीक है। माही वाला गुजरात के साथ में है। कितना आपका शहर है इसका? 45:55। वहाँ पे कितना शहर था? 50-50 था, ठीक है। ऐसे याद रखना, वहाँ पे आप याद रखोगे गांधी जी से, ठीक है, कि गांधी जी मध्य प्रदेश में रुक गए थे, और गांधी जी जहाँ पे होंगे वो हमेशा इक्वालिटी और उसकी बात करेंगे कि भाई सेम सेम बंटवारा हो। तो गांधी सागर डैम आप पढ़ते हो कहाँ पे? चंबल के अंदर, ठीक है। तो उसी से याद रखना कि जहाँ पे महाराणा प्रताप की बात हो रही है, जवाहर सागर की बात हो रही है, गांधी जी की बात हो रही है, तो वो लोग बिलीव करते हैं इक्वालिटी, तो वो 50:50 का शेयर करवा के रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका जो हो जाता है, फिर बचेगा कौन सा? ऑटोमेटिकली आपके पास ऑप्शन बचा 45:55, तो वो राजस्थान गुजरात का हो जाएगा। इसमें भी ध्यान में रखना प्लीज़ कि गुजरात को 55 मिला है, अपने राजस्थान को कम मिला है, ठीक है। तो इस तरह ये भी ज़रूर ध्यान में रखना कि हमारे साथ थोड़ी सी नाइंसाफ़ी हो गई कि हमें थोड़ा सा कम शेयर दिया गया, गुजरात को ज़्यादा मिला और राजस्थान को कम मिला, ठीक है। 45:55। इसमें कौन कौन से डैम है याद करना, अपन ने ये याद किया था क्या? माही बजाज सागर डैम पढ़ा था कि अपन ने, माही बजाज स्कूटर लेके आती है, yes ma'am, ठीक है। yes देन अपन ने ma'am, पढ़ा था कागदी पिकअप डैम, पिकअप करती है, Banswara, yes हाँ, ma'am, ठीक है। देन उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कड़ाना डैम गुजरात के अंदर, Padang, ठीक है। तो ये ऑलरेडी रिपीट हो रहा है सब कुछ, ये प्रोजेक्ट आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो ये आपका माही मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट आता है जो अपन पढ़ चुके हैं। इसमें नई चीज़ आपने क्या पढ़ी है बस, कि राजस्थान और गुजरात के बीच में है, ठीक है। मध्य प्रदेश प्लीज़ ध्यान में रखना, हाँ, यस। मैम कागदी पिकअप डैम आपने डूंगरपुर करवाया था नोट्स में। आई विल चेक, ठीक है, मैं एक बार फिर से इसको मैम चेक कर। क्योंकि जब प्रीवियस वाले जब आपके हैंड रिटन नोट्स थे ना उसमें बांसवाड़ा था, फिर अभी जब आपके ये वाले जब मैम पीडीएफ मैं वाले चेक पीडीएफ करके वाले बताती हूँ ना, डूंगरपुर हाँ, कंफ्यूजन। हाँ, ठीक है। आई जस्ट मतलब मैं इसको कोई प्रॉपर कोई सोर्स या गवर्नमेंट सोर्स से, बिकॉज ये बुक्स में होते रहते हैं चेंजेस वगैरह, तो मैं कोई प्रॉपर गवर्नमेंट सोर्स ही अगर मुझे मिले तो वहाँ से मैं आपको बताती हूँ, ओके। ओके, सो माही मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हो गया आपका। नई चीज़ जो अपने पढ़ी थी वो शेयर वाली चीज़ आप ध्यान में रख लेना, ये तो करेक्ट है, राजस्थान गुजरात का 45:55, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है अपना भाखड़ा नांगल मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। इसके अंदर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दो तीन अब अपन, ये अपने साउथ के अपन ने कुछ प्रोजेक्ट्स पढ़े, मतलब कि सदर्न राजस्थान के अपन ने पढ़े, चंबल वाला एंड माही मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। अब जो नेक्स्ट अपन प्रोजेक्ट पढ़ रहे हैं वो अपन थोड़े से नॉर्थ राजस्थान के पढ़ेंगे, जिसके अंदर जो आपकी रिवर्स हैं फ्रॉम हिमाचल से दिस आपको पंजनाब रिवर्स कौन कौन सी है? झेलम चेनाब रावी ब्यास सतलुज। गुड, ठीक है। तो झेलम चनाब रावी ब्यास सतलज ये आप पढ़ते हो। हमने राजस्थान में बेसिकली ब्यास और सतलज ये दो रिवर्स आपके जो इस वाले एरिया से, सो यू कैन सी यहाँ पे आपका राजस्थान, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रही होंगी दो नदियाँ, सी ये कौन सी रिवर है? झेलम, दिस इज चेनाब, ये आपका रावी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ब्यास ये होती है और ये सतलज आपकी होती है, ठीक है। तो ब्यास और सतलज, या दिस इज सतलज जो यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी तिब्बत से ही, तो यहाँ से स्टार्ट होके दिस यू कैन सी यहाँ पे एक सतलज रिवर आती है आपकी इस तरफ, एंड देन आपका इधर आता है कौन सा दिस थिंग ब्यास, ठीक है। तो ये दोनों जो रिवर्स हैं सतलज और ब्यास, इन दोनों का पानी राजस्थान में भी थ्रू सर्टेन प्रोजेक्ट्स सप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो इसको आप दिस थिंग कुछ दो तीन प्रोजेक्ट्स में आप ये चीज़ पढ़ेंगे अपने, कभी कहीं पे रावी का है, कहीं पे ब्यास का है, कहीं दोनों का मिलके है, तो इस तरीके से है, ठीक है। तो अब सबसे पहला तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं भाखड़ा नांगल मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। कौन कौन से स्टेट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। तो देखो इसके अंदर आता है आपका पंजाब, एक आता है आपका हरियाणा, ठीक है, और एक आता है आपका राजस्थान,
ठीक है। अब ये ऑब्वियस हो गया आपके लिए कि भाखड़ा नागल मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, तो ऑब्वियसली राजस्थान का पढ़ रहे हो तो वो तो होगा ही। एंड बिकॉज़ आपको मालूम है कि ये जो रिवर्स हैं, जो सतलज है, ब्यास है, ये नदियाँ निकलती हैं आपके पंजाब से, तो पंजाब को ऑब्वियसली इसके अंदर शेयर मिलेगा। देन आपके पंजाब के पास में पड़ता है हरियाणा, ठीक है, इस तरफ। सो यहाँ से आपके अगर सपोज़िटली यहाँ से निकल रही है, तो अगर आप राजस्थान को पानी सप्लाई कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको हरियाणा भी बुरा मान जाएगा ना, तो हरियाणा को भी पानी दो, बिकॉज़ उनके पास भी कोई इतना पानी है नहीं। आप देख रहे हो यहाँ पे भी कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी नदी तो यहाँ से भी नहीं निकल रही है, ठीक है। तो आपने बस इतना सा ध्यान में रखना है कि ये आपका पंजाब, हरियाणा एंड देन राजस्थान, ये 3 जो आपके स्टेट्स हैं, इनको इसके अंदर पानी सप्लाई किया जाता है, ठीक है। किया जाता होगा। अपने राजस्थान को क्या पूरा ऐसा 33 ऐसे करके कुछ मिल रहा है? नहीं, राजस्थान को 15.2% मिलता है, ठीक है। और इस पे क्वेश्चन बन चुका है, ये ध्यान में रखना, 15.2% राजस्थान का हो जाएगा, ठीक है। देन कौन से रिवर पे आपको ध्यान में रखना है कि सतलज रिवर पे, तो ये आपका जो सतलज रिवर है उस पे भाखड़ा नांगल मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट आपका बना रखा है। नाउ भाखड़ा नांगल मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट सतलज रिवर पे है। सतलज रिवर हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर की जगह आती है, वहाँ पे भाखड़ा डैम बनता है, ठीक है। एंड ये चीज़ आप मेंस वगैरह में कोट कर सकते हो ना, ये इसको इफ़ यू नो, जवाहरलाल नेहरू ने इनको टेम्पल्स ऑफ न्यू इंडिया भी बोला था, मॉडर्न इंडिया डैम्स को, है ना। एंड मिराकुलस थिंग्स ऑफ इंडिया, ये एक दो बार आरपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछ रखा है ये कि किसने बोला था यू नो टेम्पल्स, दिस थिंग नो, डैम्स को एज टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो वो नेहरू ने बोला था, ये चीज़ आप ध्यान में रखोगे। एंड इसी पे आपका गोविंद सागर लेक बना हुआ है, ठीक है, यहीं पे आपका गोविंद सागर लेक बना हुआ है। देन इसी पे आपका आगे जाके नांगल डैम बनता है, ये बनता है आपका रोपड़ पंजाब के अंदर। सो बेसिकली जो सतलज रिवर है उस पे पहले जाके तो आपका भाखड़ा डैम बना, फिर आगे जाके नांगल डैम बना, कहाँ पे, रोपड़ पंजाब के अंदर। एंड देन भाखड़ा नांगल से ही फर्दर आपके इसी डैम से फर्दर पानी जो है आपका जो सतलज रिवर पे ये जो 2 डैम्स बने हुए हैं, वहाँ से पानी अपने राजस्थान में सप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देन इसके बारे में लेट मी सी इफ देयर इज अनदर इमेज दैट आई कैन शो यू। हाँ, सो ये है, और एक अगले आगे आएगी अपनी पोंग डैम की, वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो भाखड़ा नांगल मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, क्या क्या चीज़ आप इसकी ध्यान में रखोगे कि ये आपका राजस्थान दिस थिंग नो, पंजाब हरियाणा राजस्थान 3 स्टेट्स का है। 15.2% क्वेश्चन आ रखा है, पूछा जाता है परसेंटेज कितना है। सतलज पे है, सतलज पे मैंने आपको बताया हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के अंदर एक भाखड़ा डैम बनता है, दूसरा नांगल डैम बनता है। भाखड़ा बिलासपुर के अंदर हो जाएगा, गोविंद सागर लेक इसी के पास में है। देन आपका दिस थिंग नो, ये जो रोपड़ हो गया, नांगला डैम हो गया, गोविंद सागर हो गया, ये सारे आपके वेटलैंड्स भी हैं, ठीक है। मतलब जब आप जो सेंट्रल लेवल पे डिक्लेयर किए जाते हो उसमें, उस लिस्ट में आप ये सारे पढ़ते हो, गोविंद सागर डैम के बारे में, रोपड़ पंजाब के बारे में पढ़ते हो, ये सब आपके पढ़े जाते हैं वेटलैंड्स के अंदर, ठीक है। नांगल डैम हो जाएगा आपका रोपड़ पंजाब के अंदर, ठीक है। फिर इसी से 2 कैनाल्स निकाले, ये भले ही आप ध्यान में मत रखो, राइट कैनाल, लेफ्ट कैनाल जो है, लेफ्ट कैनाल जो इसका होता है वो भाखड़ा कैनाल कहलाता है। एंड उससे आपका दिस थिंग नो हनुमानगढ़ राजस्थान को इसको पानी सप्लाई किया जाता है, ठीक है। देन उसके बाद में देखो आता है आपका व्यास, इसको है ना आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो, बियास मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। कन्फ्यूजन होगा काफ़ी लोगों को, कहीं पे ब्यास लिखा जाता है, कहीं पे व्यास नदी, तो वही है, व्यास को बियास बोल रहे हैं, ब्यास को व्यास बोल रहे हैं, एक ही बात है, ठीक है। नाउ ब्यास नदी जो है, अगेन थोड़ा सा इस मैप पे जाओ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिस इज सतलज, या दिस इज सतलज जो आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है। अच्छा, ये सतलज यहाँ से स्टार्ट होती है, इसके उस साथ में पैरेलली यहाँ से कौन सी रिवर स्टार्ट होती है, झेलम। जो, झेलम। आर यू श्योर? यस मैम। ये यस झेलम मैम। चली गई यहाँ से, फिर इंडस कहाँ गई? दिस इज इंडस, ठीक है, दिस इज इंडस। यहाँ पे आपकी झेलम इज इन जम्मू कश्मीर, यहाँ से जम्मू कश्मीर में आपको मिलती है। ये आपकी इंडस रिवर होती है, ठीक है। आज चलो आप इस पे आ जाओ, वो इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है, यहाँ पे आ जाओ।
थोड़ा सा जूम इन करना, यहाँ पे आपको सतलज दिख रही होगी, ठीक है। तो आपका सतलज है, सतलज के पास में पैरेलली चलती है आपकी बियास नदी, ठीक है। दिस इज बियास रिवर। अब बियास की अपन बात करें, ठीक है, ये रिवर की ऊपर वाला की अपन बात करें, अभी जो अपन ने बात किया था दिस वो सतलज रिवर, और उसके हिमाचल में जो 2 डैम्स पड़े थे, कौन से थे सतलज पे 2 डैम्स? भाखड़ा और नांगल, ठीक है। भाखड़ा नांगल ये आपने सतलज पे पढ़े थे। अब अपन ब्यास की बात कर रहे हैं। ओके, ब्यास या व्यास मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट अगेन है किसके बीच में? आपका पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। अब देखो इन स्टेट्स को लेके भी बीच बीच में डिस्क्रिपेंसीज आती रहती हैं। फिलहाल के लिए आप पंजाब, हरियाणा, राजस्थान याद कर लो, ठीक है। अब इस पे भी आपके 2 डैम्स बने हुए हैं। यू विल सी यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, एक तो सतलज आ रही है आपके नीचे से, ये आपके ब्यास आ रही है इस तरीके से, ठीक है। तो ब्यास में आपको दिख रहा होगा एक तो ये पंडोह डैम जो यहाँ पे है मंडी के अंदर, ठीक है। यहाँ की एमपी अभी बहुत फेमस हो रखे हैं ना। एंड देन यू हैव दिस थिंग नो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक जगह कांगड़ा के पास में, ठीक है। कांगड़ा कुल्लू वैली अगर आपको मालूम है हिमाचल प्रदेश के अंदर है। सो ये आपको मिलेगा पोंग डैम, ठीक है। तो ये एक तो आपका पंडोह डैम और एक आपका पोंग डैम, ये 2 डैम्स बने हुए हैं आपके ब्यास पे, ठीक है। तो पंडोह और पोंग डैम ये आपको ध्यान में रखना है, ब्यास पे बने हुए हैं। तो ब्यास का हो जाएगा P² करके। भाखड़ा नांगल आपने पढ़ा था सतलज के, ठीक है। एंड दिस थिंग नो, एक और चीज़ अभी याद कर लो, आपके बियास और सतलज ये दोनों आते हैं और ये दोनों मिलते हैं एक जगह जिसको आप बोलते हो हरिकेज या हरिके, ठीक है। हरिकेज भी बोला जाता है या हरिकेज या हरिके, दोनों याद रख लो। यहाँ से हरिके से फिर एक दिस थिंग नो केनाल निकाल के, आपका इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट के बारे में तो आपको ऑब्वियसली मालूम होगा, ठीक है। तो वो जो पानी है वो हरिकेज से निकाल के इंदिरा गांधी नहर जो है उसको भी दिस थिंग नो वाटर सप्लाई किया जाता है, ठीक है। फिर से आओ इसी पे आओ, ब्यास की अपन बात कर रहे थे कि ब्यास रिवर जो है आपके नदर्न हिमालयाज यहाँ से निकली एंड यहाँ पे 2 डैम बनाया आपने, पंडोह डैम बनाया और पोंग डैम बनाया। इन 2 डैम्स पे आपका ब्यास मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बना हुआ है। अब इसी से आप फर्दर दूसरे जो है स्टेट्स को पानी सप्लाई करते हो, ठीक है। तो राजस्थान को जो दिस थिंग ना 59% प्रॉफिट फॉर पोंग डैम, 20% भूल जाओ, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, हटा दो इसको, ठीक है। आप बस ध्यान में रखना ब्यास पे 2 है, ब्यास का आपको P² ध्यान में रखना है, पोंग एंड पंडोह डैम, ये 2 डैम्स के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। फिर ये बोल रहे हैं कि जब आपका इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट के अंदर पानी कम हो जाता है तो हम पोंग डैम से वाटर उसको सप्लाई कर देते हैं, ठीक है। देन ये जो ब्यास मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है इसके लिए एक राजीव गांधी लोंगोवाला एकॉर्ड हुआ था 1985 के अंदर, दिस थिंग नो, और उसी से फर्दर आगे जाके आपका दिस थिंग नो मल्टीपर्पज़ सॉरी ब्यास प्रोजेक्ट जो है फर्दर इम्प्लीमेंट हो पाता है। इस राजीव गांधी लोंगोवाला एग्रीमेंट को पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा जाता है, मतलब सेंटर स्टेट रिलेशंस और इन सब के अंदर भी आप पढ़ते हो। सो ये एक दिस थिंग नो इसके थ्रू इसको फर्दर इम्प्लीमेंट करने में एक सहूलियत मिली थी एक तरीके से, ठीक है। तो ये 1985 का ब्यास प्रोजेक्ट जो वो इसी के थ्रू आता है। आपको एग्जाम के लिए क्या क्या ध्यान में रखना है, एक तो इन 2 डैम्स का नाम पंडोह और पोंग डैम, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देन आप 3 स्टेट्स का नाम ध्यान में रख लेना, वही 3 स्टेट्स आपके पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान करके आते हैं। एंड ये 2 डैम्स के नाम आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अपने राजस्थान, जिसमें राजस्थान को दिस थिंग नो वाटर इज़ बीइंग सप्लाई, जैसे कि रेणुका जी डैम आता है। रेणुका जी इज़ अगेन एक रिवर जो आता है आपके दिस थिंग नो हिमाचल प्रदेश और इस जगह। तो आपको बस ध्यान में रख लेना है कि रेणुका जी जो है इससे भी अपने राजस्थान को वाटर सप्लाई किया जा रहा है। एंड रेणुका जी जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है वो आपके अगेन एक मेजर रिवर आती है जिसको आप गिरी रिवर बोलते हो, उसी पे माना जाता है। हालांकि इस पर मैंने कभी क्वेश्चन देखा नहीं है, तो बस ऐसे ही देख लेना एक बार टू बी ऑन सेफर साइड। देन लखवार मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट आता है, वो हो जाएगा आपका कहाँ के, देहरादून उत्तराखंड यहाँ से। इसमें भी राजस्थान को पानी सप्लाई किया जाता है। इतना दिमाग नहीं लगाना आपको, सिर्फ ध्यान में रखना, एक 2 बार पढ़ लेना कि लखवार यमुना पे है और इससे भी राजस्थान को कुछ शेयर परसेंटेज मिल जाता है। रेणुका जी जो है वो गिरी रिवर पे है। रेणुका जी इज़ अ लेक एंड गिरी रिवर इज़ एक रिवर का नाम है। तो इससे भी हमें एक दिस थिंग नो वाटर सप्लाई किया जाता है अपने राजस्थान को, इससे पानी मिलता है।